स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व में रस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं रस क्या होता है। तो आप लोग समझ लीजिए रस क्या होता है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। क्या माना गया है? रस को काव्य की आत्मा माना गया है। कविता पढ़ने या नाटक देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। आप लोग जब कोई कविता पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई रचना सुनते हैं, तो उसमें आपको जो मजा आता है या फिर जो दुख मिलता है वो क्या होता है, उसमें जो आपको आनंद प्राप्त होता है वही समझिए क्या होता है, रस होता है। रस भी हमारे पास कई तरह के हैं, अभी हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हास्य रस और करुण रस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में बस यही दो है। तो हम लोग इन्हीं दो के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए रस क्या होता है। जब हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कविता सुनते हैं या फिर कोई नाटक देखते हैं, उससे जो हमें आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। तो चलिए हम लोग रस के अंगों की बात कर लेते हैं। तो रस के अगर हम लोग अंगों की बात करें तो रस के अंग देखिए क्या क्या है। नंबर एक हमारा होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है इसको आप लोग समझिए। जो हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहे, जो हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहे, वही हमारा अस्थाई भाव कहलाता है। यहाँ पे विभाव है, हम लोग देखते हैं विभाव क्या होता है। जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है। सहृदय का मतलब अपने हृदय को, जो पढ़ रहा है या फिर जो सुन रहा है उसको जिसके कारण मजा आता है, जिसके कारण आनंद मिलता है, वो क्या होता है? विभाव होता है। अब अगर हम लोग विभाव की बात करें तो विभाव भी देखिए हमारे पास कितने तरीके का होता है। एक हमारा आलंबन विभाव होता है, दूसरा आश्रय होता है और तीसरा उद्दीपन होता है। तो आलंबन विभाव किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। समझिए कोई व्यक्ति है या फिर वस्तु है जिसके कारण यहाँ पे अस्थाई भाव आ रहा है, कारण यही है, तो जिसके कारण आता है वो हमारा आलंबन विभाव होता है। अभी हम लोग उदाहरण से देखेंगे, अभी आप लोग समझ लीजिए इसको। आश्रय। अब आश्रय कौन होगा? समझिए आपने कोई कविता पढ़ी, आपने कोई नाटक देखा, और इसको देखने से मजा किसको मिलेगा? जिसको मजा मिलेगा, जिसको आनंद मिलेगा, वही क्या होगा? आश्रय होगा। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग आश्रय। चलिए हम लोग उद्दीपन विभाव की बात कर लेते हैं। उद्दीपन में क्या होता है? जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त करे। यहाँ पे जो आलंबन है, इसके कारण जो भाव उत्पन्न हुआ उसको कोई और उद्दीप्त करे। उद्दीप्त करने का मतलब बढ़ा दे, वही हमारा क्या होता है? उद्दीपन विभाव होता है। उदाहरण के लिए देखिए, भय को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन। अब जैसे आप किसी जंगल में चले गए, समझिए आप किसी जंगल में गए और जंगल में आपको तो डर लग रहा है, लेकिन आपको सिंह की गर्जना सुनाई दी तो आपको डर क्या हो जाएगा? आपका डर और उद्दीप्त हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो वही हमारा क्या होता है? उद्दीपन विभाव। चलिए हमने अस्थाई भाव की बात करी, हमने विभाव की बात करी। विभाव में हमारे पास ये तीन टाइप थे, हमने इसको स्टडी किया। चलिए अब लोग रस के जो अंग हैं इसके तीसरे भाग की बात करते हैं। और तीसरा भाग देखिए हमारा क्या है? तीसरा भाग हमारा अनुभाव है। अनुभाव क्या है आप लोग इसको भी समझ लीजिए। अनुभाव क्या है समझिए। अस्थाई भाव के जागृत होने पर, जैसे अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं का अनुभव, अनुभाव कहते हैं। जो बाह्य चेष्टाएं होती है उसे अनुभाव कहते हैं। अब आप लोग समझिए, जैसे भय जब हमें लगता है तो भय लगने पर क्या होता है? हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने से हम तर हो जाते हैं, या फिर हमारे दांत कटकटाने लगते हैं। तो इस तरीके की जो सारे बाह्य चेष्टाएं होती हैं, यही बाह्य चेष्टाएं हमारी क्या होती हैं? अनुभव होती हैं। तो यही बाह्य चेष्टाएं क्या होती हैं? अनुभव होती हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है संचारी या फिर व्यभिचारी भाव। अब हम लोग संचारी भाव किसे कहेंगे? समझिए, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो अस्थिर
मनोविकार होते हैं वही हमारे संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे और ये जो भाव होते हैं बनते बिगड़ते रहते हैं। किस तरीके से बनते बिगड़ते हैं? जैसे पानी के बुलबुले होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह, जबकि ये जो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं, पानी के जो बुलबुले होते हैं पानी के बुलबुलों की तरह बनते और बिगड़ते रहते हैं, जबकि जो हमारा अस्थाई भाव होता है वो अंत तक बने रहता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से चीजें आप लोगों के समझ में आएंगी और हमें हास्य रस और करुण रस ही पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। चलिए हम लोग कुछ हमारे जो रस हैं इनके अस्थाई भावों को भी हम लोग समझ लेते हैं। समझिए, जैसे अगर हम लोग श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। अगर हम लोग हास्य की बात करें तो हास्य रस में जो हमारा अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। करुण रस की बात करें तो करुण रस में क्या होता है? जो हमारा अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। अगर हम लोग रौद्र की बात करें, इसको आप लोग जानते रहिएगा, रौद्र की बात करें तो रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध होता है। अगर हम लोग वीर रस की बात करें तो वीर रस में जो अस्थाई भाव हमारा क्या होता है? उत्साह होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग भयानक रस की बात करें तो जो भयानक रस होता है इसका अस्थाई भाव हमारा क्या होता है? भय होता है। चलिए अब हम लोग बीभत्स की बात कर लेते हैं। बीभत्स क्या है? आप लोग इसको समझिए, जुगुप्सा। जुगुप्सा होता है। अद्भुत में अद्भुत रस की बात करें तो अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय। आगे देखिए, अगर हम लोग शांत रस की बात करें तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। और इसी तरीके से अगर हम लोग वात्सल्य रस की बात करें तो वात्सल्य रस में जो हमारा अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है। ये बातें स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। हमें दो ही पढ़ना है, हमें पढ़ना है हास्य रस और करुण रस। चलिए हम लोग देखते हैं। और आप लोग देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरीके से आएगा या फिर बहुविकल्पीय भी आ सकता है। तो आप लोग समझिए और देखिए, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 2015, 19, 17, 19 में पूछा गया है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है। हास्य अथवा करुण रसों में से किसी एक रस का अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए या फिर करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से हास्य रस और करुण रस को समझते हैं। तो डेफिनेशन पढ़िए स्टूडेंट, परिभाषा पढ़िए। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है अभी हमने डिस्कस किया। जो हमारा हास्य रस होता है, हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, जैसे कोई व्यक्ति है उसका जो विकृत रूप है, उसका जो आकार है, वेशभूषा है आदि को देख करके हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? वही हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थाई भाव। आप समझिए, जब हास नामक, लिख दीजिए डेफिनेशन कैसे होगी। जब हास नामक अस्थाई भाव, हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तब हास्य रस की
निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भी वही है, जब विभाव जो हमारा अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव क्या है? हास है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल को पढ़िए स्टूडेंट्स आप लोग। तो यहां पर आप लोग एग्जाम्पल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एग्जाम्पल पढ़िए। हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी आवे जे हिमाचल के उछाह में, कहे पदमाकर सुकाहू सो काहे को कहा, जोई जहां देखे सो हंसे तहां राह में, मगन भयऊ हंसे नगन महेश ठाढ़े, और हंसे एऊ हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजन में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पे जो पद है, ये जो रचना है, ये शंकर जी के विवाह से संबंधित है। तो इसमें हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में। तो यहाँ पर जो पाहुनी हैं, जो महिलाएं हैं, जो दूल्हा दिगंबर के स्वागत में आई थी, वो शंकर जी को देख देख करके चली जा रही हैं, देख देख करके जा रही हैं। तो यहाँ पर जो रस है वो कौन सा रस है? हास्य रस है। यहाँ पे अगर हम लोग आलम्बन की बात करें, तो आलम्बन कौन है? महादेव जी हैं। महादेव जी के कारण ही जो सहृदय है, यानी कि ये जो पाहुनियां हैं, इनके हृदय में हंसी का भाव आ रहा है, हास्य नामक अस्थाई भाव आ रहा है। तो आलम्बन कौन है? महादेव जी हैं। आश्रय कौन है? देखिए, आश्रय गंगा जी, भुजंगा और जो अतिथि नारियां हैं, इन्हीं को मजा आ रहा है, इन्हीं को आनंद मिल रहा है। तो ये क्या है? ये आश्रय है। अगर हम लोग उद्दीपन की बात करें, तो उद्दीपन कौन है? महादेव की जो विलक्षण वेशभूषा है, महादेव की विलक्षण वेशभूषा क्या है? उद्दीपन है। और अगर हम लोग अनुभाव की बात करें, तो अनुभाव का क्या है? यहाँ पे देखिए, जो अतिथि नारियां हैं, अतिथि नारियों का हंसना, भागना, दूर चले जाना, ये सब क्या है? अनुभाव है। और अगर हम लोग संचारी भाव की बात करें, तो संचारी भाव क्या है? भय, हर्ष, चपलता, ये संचारी भाव है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है। आप लोग दोनों एग्जाम्पल में से कोई एक याद कर लेना, या फिर कोई दूसरा याद कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप लोग इसको पढ़िए। इसमें क्या है देखिए, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी, सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। तो यहाँ पे जो पद है, जो विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की उस सोच पर हंसी आता है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। तो जो विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनि हैं, उनकी इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं क्या हो जाएंगी? चंद्रमुखी हो जाएंगी। तो यहाँ पर समझिए, अस्थाई भाव क्या है? हास है। अस्थाई भाव क्या है? हास है। अगर हम लोग विभाव की बात करें, तो यहाँ पर विभाव क्या है? आप लोग बताइए। आलम्बन विभाव क्या है? बिंद के वासी जो तपस्वी हैं, बिंद के जो रहने वाले तपस्वी हैं, इन्हीं तपस्वियों की इस बात से हंसी आ रही है। हास्य नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? आलंबन है। और हंसी किसको आ रही? स्टूडेंट्स आप लोग बताइए। हंसी तो जो पढ़ेगा उसी को आएगी। तो यहाँ पे आश्रय कौन होगा? पाठक। उद्दीपन देखिए कौन होगा? अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना और स्तुति करना, ये हमारा उद्दीपन है। और अगर हम लोग अनुभाव की बात करें, तो अनुभाव हमारा क्या है? हंसना। और इस
संचारी भाव की बात करें, स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि, ये हमारे संचारी भाव हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये सभी हास्य रस के एग्जाम्पल है, आप लोग इनको भी पढ़ लेना। ये भी हास्य रस का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हास्य रस का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, वही जो दो हमने बताया वही लिखना है आपको। चलिए अब लोग करुण रस की बात करते हैं। तो करुण रस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। करुण रस क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। जो करुण रस होता है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। चलिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। जब शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से, संचारी भाव से संयोग करता है या फिर पुष्ट होता है, संयोग करता है, तो करुण नामक रस की निष्पत्ति होती है। तो करुण रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। तो समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग, समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग करुण रस क्या होता है। चलिए हम लोग करुण रस के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए। अर्ध रात गई कपि नहीं आवा, राम उठाए अनुज उर लावा, सकई न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा सब तब मृदुल सुभाऊ, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते नहीं ओहू। तो यहाँ पर जब जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। लक्ष्मण जी को क्या लगा था, शक्ति बाण। तो ये उस समय का दृश्य है। श्री रामचंद्र लक्ष्मण को अपनी गोदी में बिठा करके प्रलाप करते हैं, रोते हैं और कहते हैं, अर्ध रात गई कपि नहीं आवा, राम उठाए अनुज उर लावा, सकई न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, जो जन त्यों बन बंधु बिछेहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। तो यहाँ पर अगर हम लोग अस्थाई भाव की बात करें तो यहाँ पे करुण रस है और अस्थाई भाव क्या है, शोक है, क्योंकि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है और प्रभु रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे शोक नामक अस्थाई भाव हो गया। और आलंबन कौन है, यहाँ पे जो शोक नामक अस्थाई भाव आया वो किसके कारण आया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए इसी के कारण आया है। तो यहाँ पे आलंबन कौन है, लक्ष्मण जी हैं। आश्रय कौन है, किसको दुख हो रहा है, राम भगवान को। तो यहाँ पे राम क्या हो गए, आश्रय हो गए। उद्दीपन क्या है, मूर्छित शरीर, रात का समय। अनुभाव की बात करें तो लक्ष्मण को उठा करके कभी गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं, स्वर भंग हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, अनुभाव हो गए। और अगर हम लोग संचारी भाव की बात करें तो आवेग है, चिंता है, विषाद है, दुखी है। तो ये है क्या, ये संचारी भाव है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने करुण रस को एक्सप्लेन किया, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस भी किया, आप लोग इस डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हो। देखिए कितनी बार पूछा गया है। डेफिनेशन हमने बता दी, आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेना। और यहाँ पे चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल आप लोग पढ़िए। एक तब का दृश्य है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता जी को तीर्थ करवाते हैं
और वो जल भरने जाते हैं और दशरथ जी का बाण लगता है जब श्रवण कुमार को, तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो जल था उसको लेकर के दशरथ जी श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं। तो उस समय उनकी माता जी क्या कहती हैं, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही तीसीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अस्थाई भाव क्या है, शोक है। आलंबन कौन है, श्रवण कुमार जी हैं। आश्रय कौन है, पाठक है। दुख किस, पाठक है। आश्रय कौन है, पाठक है। और उद्दीपन की बात करें, जब दशरथ जी उनके माता पिता के पास जाते हैं तो दशरथ की उपस्थिति क्या है, उद्दीपन है। और अनुभाव की बात करें तो अनुभाव क्या है, सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। और अगर हम लोग संचारी भाव की बात करें, स्मृति, विषाद आदि, ये सब संचारी भाव हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एग्जाम्पल के रूप में कोई भी याद कर लेना। तो यहाँ पर हमने और भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप लोग पढ़ लेना इसको। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे एक एग्जाम्पल पढ़ लेना। चलिए, तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आज की क्लास में हास्य रस और करुण रस को एक्सप्लेन किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।